तो जब हम परेशान हो गए ज़्यादा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने सुनवाई नहीं की, तो हमें मजबूरन मगर पिटाई करेंगे, वीडियो वायरल करेंगे, उसमें तौहीन ज़्यादा होगी। अपनी तौहीन की वजह से हमें सोचा तो ऐसा कर ले, तो हम मजबूर हो गए, अल्फाज हमें बोलने पड़े। अच्छा, मजबूर किया गया आपको? जी, जी, मजबूर किया गया बहुत। मारा पिट्टी से डराया गया? जी, जी, बहुत ज़्यादा। अगर वो मेरे से कहते कि भाई हम आप पे यकीन नहीं करते प्रधान जी, आप गाँव में इतना बड़ा हमारा इदारा है, मुफ्ती इमरान है, मुफ्ती साबिर है, जिन्होंने बुनियाद रखी थी, मैं उनसे उनकी बात करा देता। राइट, राइट। तो मैं तो कुछ तो मतलब ये वीडियो बनाने से पहले, वायरल करने से पहले अपनी संतुष्टि तो करते। हर किस्म के उनको हम संतुष्ट करते, नहीं कर पाते तो जब उनके वो पुलिस दे देते। भाई हम जिस देश में रह रहे, इस देश का संविधान हर नागरिक पर लागू है। मदरसा चला रहे आप कहीं? नहीं जी, कोई मदरसा नहीं है। और बिना किसी मदरसे के कोई मदरसा नहीं चला रहे, ना कहीं बच्चे पढ़ा रहे जी। और ये 2 साल से लगातार चंदा कर रहे, सदका फितरा जकात इकट्ठी कर रहे जी। हैं जी? जी, गलत तो नहीं कह रहा जी मैं? सही कह रहे हैं। आपने सुना होगा कि मदरसों और मस्जिदों की बुनियाद रखने के बाद जिम्मेदारों की मुशक्क़तें और जिम्मेदारों की जो बेचैनी है और रात की जो नींदें हैं वो उड़ जाती है। लेकिन आजकल के ज़माने में जो हो रहा है उसको अगर सुन लिया जाए या देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं शर्म से डूबने की कोशिश करेंगे। यही एक घटना घटी थी हरियाणा में। हरियाणा का कौन सा गांव था, उसमें 2 हाफिजों की वीडियो बनाई जाती है और उनसे कहा जाता है, मजबूर किया जाता है कि आप ये अल्फाज बोलिए, और उनसे वो अल्फाज बुलवाए जाते हैं जो झूठे होते हैं और एक तरीके से ज़बरदस्ती की जाती है और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। ये घटना कहाँ की है? आज हम मौजूद है खानपुर के इस मदरसे में। मदरसे की बुनियाद रखी गई, मदरसे में नमाजें पढ़ी जाती है। मदरसा एक बस्ती के इलाके में है। अगर कैमरामैन से कहूँगा तो दिखाए, इधर पूरी बस्तियां हैं। और सबसे बड़ी बात है, कैमरामैन से कहूँगा इधर करें, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर गांव के जिम्मेदार मौजूद है। गांव के जिम्मेदार है यानी कि प्रधान जी है। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रधान जी गांव के जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई ऐसा झूठा मसला होता तो प्रधान जी खड़े नहीं होते। अच्छा प्रधान जी, आपका हमारा सोशल जस्टिस नेटवर्क पर वेलकम है। आपका बहुत स्वागत है। प्रधान जी, ये घटना कैसे घटी? आपके गांव में मदरसा कब से चल रहा है? जो चंदे का मैटर वीडियो बनाकर डाली गई, कहाँ की घटना है? ये यमुनानगर के कोई गांव है नगड़ी, तो ये वहाँ की इनके साथ में जो दुर्घटना हुई, ये घटना हुई, ये वहाँ की है। और इसमें उन्होंने पता नहीं किस आधार पे, किस बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के ये इतना घिनौना काम किया जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उन्होंने मुझसे इसके बारे में सुबह संपर्क किया था जब ये मौलवी साहब उनके पास थे, तो मैंने उनसे सारी बात बताई थी कि नहीं, इनका एक गंगोबी मदरसा है, इनके एक भाई है हाफिज जीसान, उनका गंगोबी मदरसा वो चला रहे हैं। एक इनके भाई मुफ्ती दिलसाद है, वो बुढ़नपुर में मदरसा चला रहे। इन्होंने अपने यहाँ पे जो है संग बुनियाद जो है मुफ्ती साबिर वगैरह को बुलवा के इन्होंने रखी थी। इंटा वगैरह भी मगर वहाँ पे हैं भाई, इन्होंने ये कर रखा, वहाँ भरे भरे भी कर रखा, भरे हो रहा है, आप भी देख रहे। और ये जो है रमजान के बाद में अब काम शुरू, इस पे जितना भी इनके पास पैसा इकट्ठा होता हो उसमें करते ही। और तो उनके जो लोग थे उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप वो हमारे से वो दिखा दो जगह कहाँ पे वो है। मैं कहा जी कोई नहीं, क्योंकि कोई इसमें झूठ बात तो थी नहीं जो मैंने बताई थी उनसे। तो मैंने यहाँ पे अपने बच्चे को भेज के और ये वीडियो से इसकी सारी जो है लोकेशन उनसे दिखवाई कि भाई एक ये कमरा बना रखा है इन्होंने, कुछ इंटा पड़ी है, ये भरे कर रखा, और ये जो है इस तरह एक बस्ती है हमारे गांव के, हमारे परिवार के लोग यहाँ से ये जो हैं, ये इन्हीं की बस्ती है जो। और जहाँ ये हम खड़े हैं ये वो भी इन्हीं का अपना खेत है। इसी खेत में से जो इसके हिस्से में जमीन आई हो, इसी में से इसने 1 बीघे करीब ही हो, एक जितनी बीघे के बाद में फिर वो बढ़ा लेंगे कि भाई इसमें जो है हम मदरसा अपना ये बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे इसमें और वो तालीम लेंगे, फिर बड़े में चले जाएंगे। लेकिन सारी बात उनसे बताने के बाद में, सारी बात मुझे दिखाने के बाद में, पता नहीं उनके किसी कहीं यहाँ के किसी इनके विपक्ष से या मुखालिफ से या आपस की किसी रंजिशदारी से क्या किस संपर्क उनके थे कि उन्होंने मेरी भी बात नहीं सुनी। और ना ही अगर वो मेरे से कहते कि भाई हम आप पे यकीन नहीं करते प्रधान जी, आप
गांव में इतना बड़ा हमारा इदारा है, मुफ्ती इमरान है, मुफ्ती साबिर है, जिन्होंने बुनियाद रखी थी, मैं उनसे उनकी बात करा देता। तो मैं तो कुछ तो मतलब ये वीडियो बनाने से पहले, वायरल करने से पहले अपनी संतुष्टि तो करते। हर किस्म के उनको हम संतुष्ट करते, नहीं कर पाते तो जब उनके वो पुलिस से दे देते। भाई हम जिस देश में रह रहे, इस देश का संविधान हर नागरिक पर लागू है। वो कोई अपने कोई भी कहीं बैठ के हम फरमान जारी कर देंगे, उससे देश नहीं चलेगा। ये हम ये देश चलेगा तो यहाँ के संविधान के द्वारा चलेगा। अगर ये उनके संतुष्टि नहीं थी और वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये गलत है, तो उन्होंने पुलिस से दे देते। पुलिस अपनी तहकीकात करती, अगर ये मुलजिम होते इन्होंने जेल भेजती, अगर ऐसे ही होते थे घर आ जाते अपने। जिस तरह भी पुलिस अपने संतुष्टि करती। बताया ये जा रहा है प्रधान जी कि इनके साथ मारा पिट्टी की गई, इनके जबरदस्ती इनसे अल्फाज बुलवाए गए। ऐसा है कि इनको 3-4 घंटे उन लोगों ने वहां से, बताया जा रहा कि जो वहां के वो है नाजिम, क्या उनका नाम बताया मेरे से कि वो है, क्या नाम है उनका? मौलाना कामिल थे उस मौके पे। हाँ, वो जो बड़े नाजिम है उनके क्या है, वो थे नहीं वहां पे। और वो कोई जमात लाइन के आदमी थे जिन्होंने इनको जो है पहले से ही आते जाते थे। जमात लाइन का क्या नाम था उनका? उसका नाम था शकूर ताजी। तो वो लोग वहां से आ रहे थे, उन्होंने इकट्ठे करके 10-20 आदमी इन लोगों को बंधक बनाया। उन्होंने ही मुझसे बात करी। और जो क्या नाम है, जो उनके वहां के नाजिम थे, लेकिन ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने अपने मदरसे में बैठ के इस तरह वीडियो बनवाना, इस तरह वीडियो वायरल कराना। ये वहां के जो जिम्मेदार हैं, जो मदरसे में वहां से नाजिम बने बैठे हैं, उन्होंने ऐसी हरकत अपने मदरसे में तो नहीं करनी चाहिए थी। नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक बात है प्रधान जी, जिस तरीके से इन्होंने इनको टॉर्चर किया, इनके साथ मारा पिट्टी की, इस पर आपने कोई FIR दर्ज करी, उन कानूनी कार्रवाई? देखिए, मैं इसके बारे में, अभी 2 दिन छुट्टी थी, मैं इसके बारे में सोमवार को जो भी कानून की जानकारी लेके, कानून के जो सलाहकार हैं उनसे जानकारी लेके, जो भी इसमें हो सकेगा, जो भी इसमें कानून की प्रक्रिया होगी उसमें पूरी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनको इस तरह हम बख्शेंगे। हम इसमें अगर वो, चलो उनसे गलती होगी थी, सार्वजनिक सोशल मीडिया पे आके वो अपनी गलती का इजहार करते, माफी मांगते तो एक अलग बात थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं हो, तो इससे बहुत ही संतुष्ट है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो मैं बिल्कुल इसमें जो है सलाह लेके काम करूंगा। ये बड़ी बेशर्मी की बात है। ये लोग थोड़ा सा इल्म इनके पास आ जाए, जमात में निकल जाए, तो ये एक तरीके से आलिम हाफिज को कदर की भूल कर जाते हैं। लेकिन हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जो लोग वहां पर मौजूद थे। दोनों एक साथ आ जाए इधर। अच्छा हाफिज साहब, आपने मदरसा रखा, बुनियाद रखी, तो आप इसका चंदा करने के लिए वहां पर गए थे, तो आपके साथ हुआ क्या था वहां पे? हमारे साथ ये हुआ जी, एक आदमी गोरा बने का है, शकूर नाम का, वो मिला हमसे। उन्हें बोला नगली की आपके पास तस्दीक है? हमने बोला हमारे पास पुरानी तस्दीक है। नहीं तो नहीं है। उन्हें बोला कि वहाँ जाना आप और वहाँ की तस्दीक लेना नहीं। हम वहाँ पहुँचे, उस वक्त वहाँ वो नहीं मिले हमें जो वहाँ रहते हैं, मौलाना कामिल साहब। तो शाम को किसी वक्त हमारे से उनकी बात हुई ईशा के बाद। उन्हें हमारी तस्दीकात सब कुछ चेक किए, उन्हें बोला कि सब कुछ ठीक है और सुबह ही मिलना, फिर बात करेंगे। तो हम सुबह ही उनके पास गए। उन्हें कहा कि हमारे से किसी की जिम्मेदार की या कोई वीडियो कॉल करके या कोई ऐसा दिखाओ। हमें प्रधान जी से बात करी, इन्हें उनसे बात करी, इन्हें संतुष्टि दी, यहाँ मदरसा है, बुनियाद रखी गई है, सारा कुछ है। तो उन्हें इनकी ये बात भी नहीं मानी, फिर कहने लगे वीडियो कॉल करके दिखाओ। प्रधान जी ने वो भी दिखा दी, तब भी उन्हें एक बात नहीं सुनी। उसके बाद हमें बोला उनसे, भाई यहाँ से गाड़ी करो, 10 आदमी हमारे साथ चलो। अगर वहाँ मदरसा मौजूद है, इलाके के आदमी इस बात को कह दें कि मदरसा है तो ठीक है, अगर नहीं कहेंगे जो हमारा सजा के मुस्तहिक है हमको सजा देना। हमें उनसे बोला, उस बात पे भी वो आमादा नहीं हुए कि हम नहीं मानेंगे इस बात ने। तो हम फिर वो बोले कि इसमें वीडियो में बोलो, इसमें कहो। हमने कहा हम ऐसे ही बोलेंगे, वहाँ मदरसा है, बुनियाद रखी है, ईंटें पड़ी है, कमरा है, ये सब कुछ कहेंगे। वो कहने लगा हम ऐसे नहीं कहने देंगे, ऐसे नहीं होगा। तो धमकाने का काम किया गया, डराने का काम किया गया।
पुलिस की वो दी गई हमसे, मारा पिट्टी की हमसे कहा गया। तो जब हम परेशान हो गए ज़्यादा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने सुनवाई नहीं की, तो हमें मजबूरन मगर पिटाई करेंगे, वीडियो वायरल करेंगे, उसमें तौहीन ज़्यादा होगी। अपनी तौहीन की वजह से हमें सोचा तो ऐसा कर ले, तो हम मजबूर होकर ये अल्फाज हमें बोलने पड़े। अच्छा, मजबूर किया गया आपको? जी मजबूर किया गया बहुत। मारा पिट्टी से डराया गया? जी बहुत ज्यादा। हमें बहुत बात करी उनसे, भाई तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान हैं, ईमान के भाई हैं, हम तुम्हारे पास पहले भी आए हैं कई बार, ऐसी बात नहीं, नए आदमी नहीं है, पुराने हैं। आप प्रधान जी से बात कर ली, हमें बात कराई, उन्हें कोई बात नहीं मानी किसी तरह की भी। जी कोई सुनने की बात मतलब थी नहीं। ये तो ऐसा लगता है प्रधान जी कोई प्लानिंग की गई पहले से। हाँ नहीं, कुछ ना कुछ उनकी पहले से प्लानिंग थी। कोई यहाँ से किसी न किसी के माध्यम से उनका लिंक जुड़ा हुआ था, जो उन्होंने किसी बात को मानने के लिए कही नहीं रहा था कि मानना ही तरीके नहीं। से बता रहे हैं कि हमें बिठाया गया कि आप शाम को मिलना, इस तरीके से लगता है कि कोई प्लानिंग थी उनकी। जी हाँ, उनकी पहले से प्लानिंग थी कि जैसे ये आवेंगे और इनको इस बार जो है टॉर्चर करो और इनसे ये सब कहलवाओ ताकि इनके भविष्य ही बर्बाद कर दो। अच्छा, मदरसे का नाम क्या था उसका? मदरसे का नाम? मदरसा नगली का है जी। हाँ, एक ही मदरसा है वहाँ पे? जी एक ही मदरसा है। तो मदरसा नगली वाले जिस तरीके की ये घटना कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो मुसलमानों के नाम पर धब्बा है। अगर वो 1 रुपया दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, तो उनको शर्म नहीं आनी चाहिए आप लोगों को कि आप इस तरीके से हाफिजों की वीडियो वायरल करेंगे। आप लोगों को डूब के मरना चाहिए जिस तरीके से आपने घटना घटी है। अगर आपके ऊपर FIR दर्ज हो जानी चाहिए, ये तो अब तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपने इनके ऊपर जबरदस्ती की है। अगर आप चंदा नहीं दे रहे थे तो वीडियो बनाने का मकसद क्या था? आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि भाई जिस तरीके से हाफिज है, हर आदमी अपनी व्यक्तिगत इज्जत रखता है। और हम, एक सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया का जो नौजवान है उसको लगातार उन वीडियो को शेयर करता जा रहा है। हालांकि अगर वीडियो शेयर कर रहे हैं आप इस नियत से शेयर करें ताकि पुष्टि करके जिन लोगों ने उसको वायरल किया उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ के कुछ गांव के जिम्मेदार हैं, चौधरी लोग हैं, अक्सर हर परिवार के लोग, जहां तक मेरा ख्याल है। अच्छा चौधरी साहब, एक बात बताए, हाफिज ये इज्जत रखते हैं, जिम्मेदार लोग हैं, आपको जिस वक्त वो वीडियो देखी आपको दिक्कत हुई इस चीज जी की? बहुत दिक्कत हुई, ऐसा होना नहीं चाहिए था जी। गांव की भी बेइज्जती इसमें? जी सबकी बेइज्जती है जी, तुम्हें गांव की भी है, पूरी कौम की बेइज्जती है जी। मतलब आदमी चंदा दे रहा है फिर बदनाम कर रहा है। जिद्द होना तो वो अलग बात है, बाकी बेइज्जती ना होनी चाहिए, ना करनी चाहिए, गलती है जी उनकी बहुत तगड़ी। लगता है आपको उन्होंने गलती की है? जी गलती है जी उनकी, वो चंदा देते ना देते लेकिन इनकी बेइज्जती ना करते। जब उन्हें पूरा सबूत मिल गया था और प्रधान जी से बात करा दी थी तो उन्हें संतुष्टि होनी चाहिए थी, लेकिन उनका तो कुछ अलग से ही कुछ उनका प्लान था, प्रोग्राम था इनकी बेइज्जती करने का, या कोई मामला था, लेकिन उनका सलूक अच्छा नहीं हुआ इनके साथ। तो आपको चौधरी साहब, आपको लगता है कि दिक्कत हुई जिस वक्त आपके पास वीडियो पहुंची हो? हाँ दिक्कत तो हुई जी, हाँ बहुत बड़ी परेशानी थी, ऐसा होना चाहिए था, जिम्मेदार आदमी की बात होगी थी इनसे। अच्छा उन्हें भी करना चाहिए था, मदरसे का मामला था वो भी, ऐसा होना चाहिए था मामला। मतलब आपको लगता है कि जो है मदरसे की आड़ में वो लोग जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं? गुंडागर्दी कर रहे हैं मदरसे की आड़ में? मदरसे की आड़ में। मतलब प्रधान जी, लगता है आपको कि मदरसे की आड़ में गुंडागर्दी इस तरह ही कर रहे हैं? नहीं, वो वहाँ पे किसी और कोई चंदा ना करने पहुंचे, ये भी हो सकता है? नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा जो मैंने बात सुनी है कि वहाँ के जो नाजिम थे वो क्या मुंशी मेहंदी कि वो देहरादून थे उस वक्त पे, वो वहाँ पे नहीं थे, उनकी जगह पे उनके कोई दूसरे कामिल वगैरह, क्या नाम बता रहे हैं उनका, वो थे वहां से, मौलिक कामिल। मैं तो समझता हूँ कि मौलिक कामिल जो वहां से थे वो उनसे मिलके उन्होंने ये काम किया। नाजिम साहब से हम बात करें, उनके नंबर को कहीं से लेके उनसे कांटेक्ट करेंगे कि ऐसे आदमियों को अपने मदरसे में रखने का, उन्होंने बिल्कुल भी इस आदमी को मदरसे से बाहर निकाल देना चाहिए, उनका मदरसा बदनाम। कल उनके मदरसे के किसी भी सफीर को बिठा के और कोई इस तरह की घटना करेगा तो उनका मन क्या कहेगा? बिल्कुल राइट, सही बात भाई उनका मदरसा भी तो कौम के चंदे से चल रहा है। हाँ, कौम के चंदे चल रहा, बिल्कुल सही। अगर उनके किसी सफीर के साथ में ऐसा होगा तो नगड़ी के मदरसे वाले के जो जिम्मेदार है उनके मन पे क्या गुजरेगी? बिल्कुल बिल्कुल तो हकीकत। ऐसे आदमी को जिन्होंने उन लोगों का साथ दिया, मौली कामिल वगैरह जो भी हजरत जी वो है, उन्होंने बिल्कुल ऐसे आदमी को ना मदरसे में रखना चाहिए जो अपने सामने बिठा के इस तरह की वीडियो बनवा कर वीडियो वायरल करा रहा, वो उनकी सलामत है ये मामला सारा। तो मैं तो वहाँ के जो मुंशी जी है उनसे ये दरखास्त करूंगा कि ऐसे आदमी को अपने मदरसे में ना रखें
और कौम की इस तरह बेइज्जती करना। मेरा पूरा गांव एक टारगेट बना दिया कि खानपुर गुज्जर में, जबकि अल्लाह का शुक्र है मेरा गुज्जर बिरादरी का सबसे पुराना मदरसा है। खानपुर गुज्जर में जो मदरसा है अहमदुल उलूम, माशाल्लाह बिरादरी का सबसे पुराना मदरसा है। और उस मदरसे में से इंशाल्लाह काफी हाफिज, काफी कारी, काफी मुफ्ती यहाँ से इंशाल्लाह हर साल फारिग हो। और उसे कितने बच्चे पढ़ते हैं प्रधान जी अंदाजा इस मदरसे में आपके गांव के? गांव के मदरसे में 450 के लगभग बच्चे हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम, बहुत अच्छा काम मदरसे का इंशाल्लाह चल रहा। और ऐसे गांव के मतलब इस तरह बदनाम करना, तो जो मेरे मदरसे के बड़े के भी सफीर है, इस तरह तो उनके भी टारगेट करेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये भी शायद फर्जी लोग हैं, ये भी इस तरह के, ये इस गाँव में तो सारे फर्जी है। तो ये पूरा गांव बदनाम कर दिया, पूरा इलाका बदनाम कर दिया इन्होंने। तो मैं जो भाई इन्होंने जो वीडियो उनकी बनाई हुई शेयर कर रहे हैं, मैं तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी इसी वीडियो को वायरल करने से पहले उसकी सत्यता, उसकी सच्चाई को जानो, उसके बाद वायरल करो। अगर बात सच्ची है तो उसे वायरल करो, अगर बात झूठी है तो उसे वही से तुरंत डिलीट कर दो। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि ऐसी वीडियो को वायरल ना करे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, आपकी जो दिल छिकनी हुई, दिल टूटा, उस वक्त तो शायद आपको गांव में आने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। इस तरीके से आपने साथ घटना घटी है। दिक्कत तो इतनी हुई जी, हमारे पास उन्हें 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, कराएगा भी, कराएगा भी, कोई नहीं छोड़ा, खाली करवाई सब, कुछ नहीं छोड़ा, मतलब किराए के भी पैसे नहीं दिए आपसे? कुछ नहीं दिया, सब खोच ले दादू ने हमारे पास पैसा करोड़। बाइक में तेल भी थोड़ा ही था, पता नहीं जिस तरह किस तरह कर करा के फिर हमें रास्ते में इंतजाम किया, फिर अपने घर तक पहुंचे हम। रास्ते में बहुत दिक्कत हुई, रोजे के रमजान के हालात में थे, बहुत परेशानी हुई है। और शर्मिंदगी जो उठानी पड़ी वो अलग बात है। सोशल जस्टिस नेटवर्क अगर लगता है आपको फील्ड में जाकर सच्चाई को दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैमरामैन शहजाद जिया के साथ शहजाद बदरी।